बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फातिमा व्लॉग। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर पे खैरियत से हूँ और अल्लाह ताला आप लोगों को भी अपने घरों में खुश और आबाद रखे और हमेशा मुस्कुराता हुआ रखे। और जनाब यहाँ व्लॉग का आगाज़ हो रहा है शाम से, तो मंगा लिए मज़ेदार सी गर्मा गर्म सी कचौरियाँ। हमारे इधर बहुत अच्छी मिलती हैं क्योंकि आज किया हुआ था हल्का फुल्का नाश्ता। गर्मी सी हो गई है ना, तो पराठे वगैरह खाने का दिल नहीं चाह रहा था, तो बस हल्का फुल्का ब्रेड का अंडों का नाश्ता किया था। तो इसीलिए फिर शाम में चाय के साथ जो है गर्मा गर्म सी कचौरी मंगा ली और चाय के साथ बस इंजॉय करेंगे और फिर उसके बाद तो लग जाना है काम पे। और आज खाना पकाना भी नहीं था क्योंकि दाल बनी हुई थी, बस भगाड़ दूंगी, आटा भी गूंदा हुआ, रोटी डालूंगी। साथ साथ क्लीनिंग के थोड़े से काम जो हैं वो छेड़े हुए थे क्योंकि चमचे वगैरह गंदे हो जाते हैं, तो मैंने कहा आज इनकी क्लीनिंग वगैरह कर लेती हूँ। काम पकाने का इतना नहीं है। तो बस जनाब आज पूरे व्लॉग में बने रहिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग होने वाला है। और बस साथ साथ ना जब चूल्हों पे काम करो तो बच्चों की भी फरमाइशें चलती रहती हैं। तो मैगी बना के दे रही थी एक चूल्हे पे बच्चे को, एक पे भगार, क्योंकि अब तो गैस की और लाइट की टाइमिंग जो हो गई है वो फिक्स हो गई है ना, तो इसी वजह से जो है उसी टाइमिंग में जो है सारा काम जो कर लिया जाता है। और ना मुझसे तो ना रोटी पकती भी तेज़ आँच पे अच्छी सी है, तो पहले सबसे पहले ना मैंने रोटी बना ली कि उसके बाद जो है बाकी के काम तो चलो अगर गैस नहीं भी होगी तो रोशनी में यूपीएस की लाइट में करती रहूँगी। और आप लोग सुनाएं, आप लोगों की ज़िंदगी में कैसा चल रहा है, आप लोगों के इलाक़ों में जो है कैसी गर्मी है, क्योंकि अब जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे तो भाई काम करने में भी ना सुस्ती आने लगेगी। और जनाब आज का टॉपिक जो है बड़ा अच्छा है कि गुस्से पे किस तरह काबू किया जाए। और ज़रूरी नहीं है कि हमें हर किसी को हर चीज़ का जवाब दिया जाए, और ख़ामोशी से अच्छा तो कोई जवाब होता ही नहीं है। तो जनाब आज ये मैं टॉपिक लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगा। और साथ साथ आप लोगों से रूटीन भी जो है वो शेयर करती रहूँगी। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है कि हमारे इर्द गिर्द जो होते हैं वो ऐसे लोग होते हैं जो हमें जो है ना उकसाते रहते हैं, हमें टोंटे मारते रहते हैं कि हम इनको जवाब दें या गुस्से में आके इनको कोई ऐसी गलत बात कर दें, क्योंकि गुस्से में तो इंसानों का काबू रहता ही नहीं है। बाज़ औक़ात हमारे दिल से ऐसी निकल जाती हैं बातें जो फिर आगे जाके हमें अफसोस होता है कि हमने क्यों की। लेकिन गुस्से पे कंट्रोल करना भी ना बहुत बड़ी जो है हिम्मत का काम है। कहने को तो बहुत आसान होता है कि दरगुजर कर दो और माफ़ कर दो और ना सब्र कर लो, लेकिन जिस पे बीतती है ना तो पता उसी को चलता है। बाज़ लोग ना पिन करने के लिए बार बार जो है ना एक बात को करते रहते हैं कि कोई जवाब दे, कुछ बोले। तो बस इन लोगों को मुँह चुप कराने की ना सबसे एक बड़ी आदत जो यही है कि आप जो है खामोशी इख्तियार कर लें, उनको ऐसे इग्नोर करें कि उनको खुद ही उनके औकात जो है पता चल जाए। तो बस यहाँ जो है आज मैंने यही टॉपिक, क्योंकि भाई देखें इतना टाइम गुजर गया है, लोगों को परख लिया है और अब जो है ज़िंदगी आप लोगों को पता है आजकल के तो बच्चों में भी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। हमने तो बहुत कुछ बर्दाश्त कर लिया है, लेकिन बस ये है कि सब्र और हिम्मत से काम लेके अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है कि किसी की भी गलत बात का फ़ौरन जवाब नहीं दें। वैसे तो लगता है कि कोई हमारे साथ कोई गलत बात कर दे तो दिल रख के एक चमाटा मारो, लेकिन ये है कि उस वक्त बर्दाश्त करने हम असल में अपनी ही वैल्यू जो है बढ़ा रहे होते हैं। और मुश्किल तो बहुत होता है क्योंकि गुस्से के वक्त जो है इंसान अपना काबू जो है वो खो देता है। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि सब्र से काम लिया जाए। लेकिन जनाब जब बाज़ औक़ात आप लोगों को जो है बहुत परेशानी होती है और बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो बात बात पे टॉन्ट करते हैं और उनका साथ भी आपके लिए ज़रूरी होता है, यानी वो आपके इर्द गिर्द के ही लोग होते हैं और आपको उन्हीं के बीच जो है रहना पड़ता है। तो उनको इग्नोर करना कोई आसान बात नहीं होती। लेकिन बस यही है कि अल्लाह ताला ने इंसान को जो है अशरफुल मखलूक़ात बनाया है और सबके साथ ही ज़िंदगी रहने का जो है सलीक़ा हमें इसी तरह आएगा कि हम उनको बर्दाश्त करें, उनकी अच्छी बुरी बातों को। और ये है कि जब वसीला तो हम अल्लाह से ही मांगेंगे, अल्लाह ही देने वाली ज़ात है हमारी। लेकिन सबसे बड़ी जो है हमें आजकल के दौर में जो है ये चीज़ सीखनी चाहिए कि हमें हिम्मत और हौसले से जो है आगे बढ़ना चाहिए और रोज़ कुछ ना कुछ जो है लर्न करना चाहिए, क्योंकि लर्निंग प्रोसेस तो डियर फ्रेंड्स कभी ख़त्म होता ही नहीं है, उसका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं होता। अब मैं आपको मिसाल दूँ कि मैं जो है अपने से बड़े व्लॉगर्स के जो व्लॉग्स देखती हूँ उनसे सीखती हूँ बहुत,
और ना जो बाहर के चैनल्स में काम कर रही होती हैं वो लोग तो ना सारा काम ही खुद ही करती हैं, वहाँ बाज़ारों से लेकर आना, पकाना, उनके पास कोई हेल्पर भी नहीं होता। जैसे पाकिस्तान में जो फैसिलिटीज़ वगैरह होती हैं तो अच्छी खासी एज में 50-60 की एज में भी ना वो सारा जो है अपना चैनल में मैनेज करती हैं, अपना घर भी मैनेज करती हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि ना इस एज में वो कर सकती हैं, तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते। बस ये है कि अल्लाह ताला जो है किसी का जो हाथ जो है जल्दी पकड़ लेता है, लेकिन ये है कि उन्होंने भी अपने चैनलों पे अच्छे से 6-7 साल जो है मेहनत की हुई होती है, तो फिर ये है कि उनको सक्सेस भी मिलती है। तो बस ये है कि मोटिवेशंस के लिए जो है हमें उनकी बातें और उनके काम और उनकी वीडियो बनाने का तरीक़ा ये सब कुछ सीखने में अच्छा भी लगता है। और ये है कि इसी तरह जो है हमारा चैनल भी इंशाल्लाह कभी ना कभी ग्रो करेगा। और जनाब टॉपिक की तरफ आ जाते हैं, तो टॉपिक तो चल रहा था हमारा कि गुस्से पे काबू तो करना तो बहुत मुश्किल है, इसीलिए दुरूद शरीफ का भी विर्द करते रहा करें ताकि ये शैतान के वसवसों से और ख़यालात से जो है निकला जाए। क्योंकि शैतान जो है एक बात अगर हमें किसी की बुरी लग जाती है तो बार बार जहन में वही आती रहती है और बस दिल चाहता है कि जल्दी से उसको जवाब दे दिया जाए। हालांकि जवाब देना मसले का हल नहीं होता, और ना हम तो समझते हैं कि जवाब दे के हम बहुत जो है मुतमईन हो गए, लेकिन उसके अलावा जो अगर हम जब सब्र कर लेंगे ना तो फिर उसका जो रिवार्ड जो है हमें ज़्यादा अच्छा मिलेगा और अगले को भी पता चल जाएगा कि इसकी बात की हमारे लिए कोई अहमियत है ही नहीं। और जब रहना ही इनके बीच में है तो बस ये है कि सब्र और तहम्मुल के साथ जो है ऐसे लोगों को जो है इग्नोर किया जाए और उनको उनके औकात में रखा जाए। क्योंकि हमने भी ये चीज़ें ना तजर्बे से सीखी हैं, बताने से या कहने से किसी की कुछ नहीं होता। जब तक आप पे बीतती नहीं है ना तो आपको जो है अंदाज़ा नहीं होता है, और जब वक्त पड़ता है तभी जो है सारी बातों का जो है इल्म होता है और अहमियत का भी पता चलता है। और बस यहाँ देखें रिफ़िल के काम भी साथ साथ चल रहे थे। और आज का टाइटल और थंबनेल भी यही था कि लड़े बगैर जो है हमें हराने का सबसे ख़तरनाक तरीका जो है वो हमारी खामोशी है और हमारी सब्र और बर्दाश्ती है। और इंशाल्लाह मैं भी और आप सब भी इस पर ज़रूर अमल करेंगे तो हमारी ज़िंदगियों में जो है खुशहाली और सुकून जैसी नेमत आएगी। क्योंकि बहस करना मसले का हल नहीं है। बाज़ लोगों में आदत होती है ना कि अपने आप को सच्चा खरा साबित करने के लिए बिला वजह की बहसें करते हैं और ना हम उनके साथ मिल जाते हैं तो हम में और उनमें क्या फ़र्क रह गया। तो इसीलिए अगर आप लोगों के इर्द गिर्द भी ऐसे लोग हैं जो आप जो है परेशान करते हैं या बहुत ज़्यादा आप लोगों के मामलात में जो इंटरफेयर करते हैं, तो उनको इग्नोर करने का वाहिद और जो है बेहतर हल यही है कि आप ना तो उनसे बहस करें, क्योंकि आप किसी को भी ना बदल नहीं सकते। सिर्फ आप अपनी ज़ात को बदल सकते हैं, अपने आप पे मेहनत कर सकते हैं और अब इतनी मेहनत करें कि ना खामोशी से कि वो कामयाबी जो है आपकी शोर मचाने लगे और अगला जो है खुद ही आपसे जो है डर के पीछे हट जाए। क्योंकि बाज़ वक़्त ना हम मेहनत तो कर रहे होते हैं लेकिन हमें जो है इस मेहनत का फल जो है सिर्फ अल्लाह से ही दरकार होता है। क्योंकि किसी को भी हमारी ये मेहनत जो है मेहनत नहीं लग रही होती। अब मैं भी जो है 1.5 साल से चैनल चला रही हूँ तो यही है कि व्यूज़ तो आते ही नहीं है, खामखाई की मेहनत है और यूट्यूब वाले कौन सा कम पैसे देते हैं। और लेकिन ये है कि लोग भी तो कर ही रहे हैं ना, और एकदम तो कुछ भी नहीं होता। जब हम कोई कोर्स करते हैं 4-5 साल जाके फिर हमें उसकी जाके जो है जॉब मिलती है, तो बस ये है कि नसीब भी यूट्यूब पे बहुत वर्क करता है। और ना उसके अलावा ये है कि मेहनत का फल तो अल्लाह ताला दे ही देगा इंशाल्लाह। तो बस लगे पड़े हैं और ना अपने आप को जो है रोज़ बरोज़ कुछ ना कुछ सीखते हैं और यही सोचते हैं कि जब सब मेहनत करते हैं तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है उनका साथ ज़रूर देते हैं। नेक नियति और ना नियतों का तो दारोमदार है ही अमल। तो मेरी प्यारी बहनों, आप लोगों ने भी आज से जो है अपने गुस्से पर काबू पाना है। और आपके घर इर्द गिर्द भी ऐसे टॉक्सिक लोग रहते होंगे तो उन्हें इसी तरह इग्नोर करना है और ख़ामोशी से मेहनत करके जो है अपनी कामयाबी को जो है मज़ीद कामयाब बनाना है। और ना मुझे हमेशा अपनी दुआओं में याद रखिएगा। कोई भी व्लॉग की पसंद आई हो तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, एक अच्छा सा कमेंट्स भी कीजिएगा मेरी हौसला अफजाई के लिए। जज़ाकल्लाह खैर। और देखें यहाँ साथ साथ जो है मैं अपनी जो है सेटिंग भी
इसलिए कर रही थी क्योंकि दिल बहुत मुतमईन होता है कि हर चीज़ क्लीन और जगह पर हो तो ज़हनी इत्मीनान होता है और वक्त पे मिल भी जाती हैं। तो बस यही हाल जो है इंसानों की ज़िंदगी का भी है कि उसको भी अपने जज्बातों पे काबू रखना है और ना लड़ाई झगड़े से कुछ हासिल नहीं होता। बस अपने आप को इतना मजबूत बनाना है कि जिस माहौल में हम रह रहे हैं तो वहाँ पे हिम्मत और हौसले के साथ जो है अपने काम में लगे रहें और अल्लाह से उम्मीदें लगाएं और अल्लाह की ही जो है इबादत करें और ना साथ साथ जो है अपने बच्चों को भी अच्छी तरबियत दें कि ज़िंदगी क्योंकि हर मोड़ पे जो है परेशानियाँ हारी बीमारी तो सबके साथ ही है और इन्हीं के साथ जो है हमें गुजारा भी करना होता है। तो बस आज के व्लॉग में जो है मैंने आप लोगों से जो है चंद बातें शेयर की हैं कि हम बग़ैर बहस किए और ख़ामोशी के साथ जो है अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं अपने गुस्से पे काबू करके। और ये देखें जो टूटी हुई जो चीज़ें होती हैं ना इनको भी जो है हम सेव कर लें तो ये भी बड़ी अच्छी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं टिप्स के ना अच्छी भी लगती हैं किचन में रखी हुई। और जनाब यहीं तक का था मेरा व्लॉग। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं नए व्लॉग में किसी नए कंटेंट के साथ बहुत जल्द। अपना और अपना प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे हमेशा अपनी दुआओं में याद रखिएगा और देखें ज़िंदगी का सफ़र यूँ ही चलता रहेगा इंशाअल्लाह। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।